आदाब, मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी के साथ हाजिर हूं डे सेकंड में, जहां पे आज हम बात करेंगे बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है और अगर आप लोग देखोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके पास केवल और केवल 2 एक्सरसाइज है, 7.1 और 7.2। बेहद आसान ये चैप्टर रहने वाला है। मैं ज्यादा से ज्यादा 40 या 45 मिनट में इस चैप्टर को आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, तो बने रहे लास्ट तक और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सारे फंडामेंटल समझाऊंगा। फंडामेंटल समझने के बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, ज्योमेट्री मतलब शेप से रिलेटेड बातें होंगी। यहाँ पे आप लोग देखोगे आपकी जो ज्योमेट्री है, आपकी ज्योमेट्री में बेसिकली 2 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। एक है आपकी 7.1 और दूसरी है आपकी 7.2। अब 7.1 बेसिकली एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, जिस फॉर्मूले को कहते हैं हम लोग बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला। आप सभी ने पढ़ लिया होगा या पढ़ने वाले होंगे। इसका नाम क्या है? बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला। और अगला जो 7.2 में जो फॉर्मूला आप लोग लगाओगे उसको कहते हो आप लोग सेक्शन फॉर्मूला। अब ये क्या चीजें हैं, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ध्यान से समझो। जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हो ना, तो 2 अलग अलग पॉइंट्स दिए होंगे। जैसे ज्योमेट्री में बात करते हैं, एक पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो आप एक्स और वाई का यूज करते हो, 3 डायमेंशनल है तो एक्स वाई और जेड का यूज करते हो। ऐसे ही अगर 2 पॉइंट आप लोग लेके चलते हो, लेट अस कंसीडर मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं। अब 2 पॉइंट आप लोग कोई भी ले सकते हो, जैसे ये वाला आपका ए पॉइंट है और ये वाला आपका बी पॉइंट है। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट मान लो आपको दिए हुए हैं। मैंने इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसीडर कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट आप कंसीडर कर लो x2 y2। ये इसके 2 कोऑर्डिनेट हो गए। और अगर मैं कहूं कि आप लोगों को ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो इस तरीके की जो सिचुएशन है ना, वो किसके थ्रू हैंडल होगी? आपकी डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू होगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कोई भी 2 बिंदु दे रखे, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है तो आप उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हो। किसके थ्रू निकाल सकते हो? हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे बेसिकली आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब समझिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर जिन 2 पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है ना, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट है आपके ए बी, तो ए बी के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो आप लोग फॉर्मूला लगाओगे सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस में फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट के आपका x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा? y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब आप जब +1 में जाओगे तो वहां पे 3d भी आएगा, तो यहाँ पे z2 माइनस में z1 भी आ जाएगा। लेकिन आप 10th क्लास में हो तो 10th क्लास में केवल इतना ही रहता है बच्चों कि आपको केवल इतना ही पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में। ये बहुत बुनियादी बात है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। अब दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को कैसे हम लोग असेंबल करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर रूट। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला था, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद जो आपका सेकंड फॉर्मूला है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये पढ़ लिया तो आपकी एक्सरसाइज बन जाएगी। अब सेकंड जो फॉर्मूला है वो है आपका सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूले को कैसे टैकल किया जाता है। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब विभाजन करना। मतलब आपके पास कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट जैसे दिया हुआ है, ये आपका कोई भी लाइन है, मैंने इसको ए कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को, इसको बी कंसीडर कर लिया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप लोग कंसीडर कर लो x1 y1 और यहाँ पे आप लोग कर लो x2 y2। सेम कोऑर्डिनेट्स आप लोग कंसीडर कर लो। लेकिन यहाँ पे कोई और एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो इन दोनों पॉइंट्स को किसी एक रेशियो में कट करता है। लेट अस कंसीडर वो रेशियो आप लोग m/n ले लो। बहुत सारी किताबों में आपको ये m1 m2 मिलेगा, n1 n2 मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं m और n से। कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे ये जो रेशियो दिया है ना, इस रेशियो के अगर कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं ना, इस लाइन के, इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो एक लाइन को डिवाइड कर रहा है। बेसिकली एक लाइन है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और एक लाइन इसको क्या करती है? डिवाइड करती है। एक पॉइंट इसको डिवाइड करता है, वो रेशियो दे रखा है। वो रेशियो दे रखा है तो आप लोग सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल सकते हो? बेसिकली उसके कोऑर्डिनेट्स। और अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला समझ लो। सेक्शन फॉर्मूला x
पे अलग से लगता है, y पे अलग से लगता है। जैसे अगर आप लोगों को x पे अप्लाई करना है तो क्या करना है आपको, m और उस वाला x, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1 अपॉन में नीचे दोनों रेशियो का सम m प्लस में n आप लोग कर सकते हो, यानी कि आप लोग क्या कह दोगे, m प्लस में n। तो ये बहुत बुनियादी सा फॉर्मूला है जिसको आप लोग क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन फॉर्मूला, जो यहाँ पे अप्लाई करना है। ऐसे ही अगर आप लोगों को y निकालना है तो क्या बन जाएगा, m इंटू y2 प्लस में n इंटू y1 अपॉन में क्या बन जाएगा, m प्लस में n। बस ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेस पे ही आपको आपकी एक्सरसाइज 7.2 सोल्व करनी है और डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे आपको एक्सरसाइज 7.1 सोल्व करनी है। बस ये बुनियादी बातें थी जिनका इस्तेमाल करके हम लोग सोल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। क्लियर। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। देखो बनाने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे आप लोग इन तमाम सवालात को हल कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से रीड करो, बहुत आसान है। फाइंड द डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। अब ये 2 पॉइंट का नाम नहीं दिया गया इसलिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोगों ने कंसीडर कर लिए। पहला पॉइंट आप लोगों ने मान लिया ए है और आप लोगों ने दूसरा पॉइंट क्या कंसीडर कर लिया, बी है। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 और 3 है और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 और 1 है। क्लियर। ये सिंपल सी बात थी। आप लोग अप्लाई करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं अगर अप्लाई करता हूं आपका डिस्टेंस फॉर्मूला तो बस से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो क्या बनेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। बस अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है 1 और माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है 3। बस इसको हल कर लो, आप लोग सोल्व कर लो। 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर। आप देखोगे ध्यान से 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4 होता है। 4 और 4 8, इसको क्या लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 2। ये होगी आपकी डिस्टेंस। क्लियर है। अब इसके आगे इसकी कोई यूनिट नहीं है तो खाली मैं क्या लिख दूंगा, इसका यूनिट लिख दूंगा। सिंपल, बेहद आसान है। आई होप कि आप लोग कर लोगे। सेकंड जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एग्जैक्टली जो सेकंड है उसका कितना आया है आपका डिस्टेंस। चलिए ये वाला थोड़ा सा अलग दिख रहा है इसलिए मैं आपको इसको करा देता हूं। देखो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका x1 है, ये वाला कोऑर्डिनेट आपका y1 है, ये वाला आपका x2 है, ये वाला क्या है आपका y2 है। अगर मैं दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहूं तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था आपका, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से कैसे करना है। x2 की वैल्यू कितनी है माइनस की a और x1 की वैल्यू कितनी है a और इसका क्या कर देना होल स्क्वायर। अब y2 की वैल्यू माइनस में b और उसकी वैल्यू कितनी है माइनस b का होल स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर दो। माइनस ए और माइनस ए माइनस का 2a का होल स्क्वायर माइनस बी और माइनस बी माइनस में 2b का होल स्क्वायर। इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। अब 4 इसमें से अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं, मान लो अगर मैंने 4 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 ऑफ a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। 4 अंडर रूट से बाहर लोगे तो 2 आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका बेसिक आंसर। तो पहला सवाल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना। बिल्कुल आसान है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करो और सोल्व करो, बस हो गया। ये पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिखे यस। चलिए अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत आसान है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे भी डिस्टेंस निकालना है। इसको आप लोग a कंसिडर कर लोगे, इसको b और डायरेक्ट क्या कर दोगे, इसको सोल्व कर दोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड। मेरी बात ध्यान से समझ लो। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है जो पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं। लेकिन मैथमेटिकली अगर आपको कोलिनियरिटी को प्रूफ करना है बच्चों तो आपको बेहद आसान फॉर्मूला अप्लाई करना। ध्यान से समझो। अगर 3 पॉइंट आपके कोलिनियर, जैसे एक ए हो गया, सेकंड आपका बी हो गया और थर्ड क्या हो गया आपका सी, तो आपको क्या करना है, आपको पहले डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी पे निकालना है, यानी कि ए बी पे लगा दोगे, फिर आपको बी और सी पे निकालना है, ठीक है, ओके, और फिर आपको ए और सी पे लगाना है। तो अगर आप लोगों का ये रिजल्ट इक्वल आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर है, नहीं तो आपके पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। यानी कि 3 पॉइंट्स है अगर आपके ए बी और सी, और अगर आपको मैथमेटिकली ये प्रूफ करना है ये कोलिनियर है या नहीं तो हमें करना क्या पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, हमें करना पड़ेगा ए बी निकालना है, बी सी निकालना है
और उसके बाद AC निकालना है, AB को BC में ऐड करना, अगर वो इक्वल आता है AC के देन ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हम समझते हैं इसको पॉइंट्स की हेल्प से। चलिए यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से ये बना देता हूँ तीनों पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने A पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आप लोग B ले लीजिए और यहाँ पे आप लोग C ले लीजिए। तीनों की वैल्यूज आपके सामने है, 1 और 5 है, यहाँ पे 1 एंड 5, यहाँ पे कितनी है 2 एंड 3 और यहाँ पे कितनी है -2 एंड -11 है। बस यहाँ पे क्या करना, बारी बारी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले आप लोग AB लगा दीजिए। AB के ऊपर अगर आप लोग लगाओगे तो 2 में से कितना जाएगा 1, यानी कि x2 - x1 और फिर क्या जाएगा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो फटाफट से। 2 में से 1 गया तो 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 में से 5 गया तो -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना हो गया √5 यूनिट। तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई है पहली। इसके बाद आपको निकालनी है BC। अगर आप लोग BC निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, B और C, -2 और -2, -2 में से 2 घटाना है इसका होल स्क्वायर, प्लस में आपको -11 में से 3 को घटाना है इसका होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से फटाफट से, -2 और -2 कितना हो गया -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस में 11 और 3 कितने हो गए 14, तो -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, सोल्व करो इसको फटाफट से। 14 का होल स्क्वायर कितना होता है देखो आप लोग, और 4 का स्क्वायर कितना होता है फटाफट से, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 14 का अगर आप लोग स्क्वायर करते हो बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और क्या, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 4 और 1 5, मल्टीप्लाई में 4 और 1 यानी कि 6, 5 और 4 196। तो कितना हो गया ये आपका 196। इसमें ऐड कर दो 16 को, 6 और 6 12, 1 9 10 11 1 यानी कि 212 हो जाएगा। यानी कि रिजल्ट कितना आ गया √212। ये आपका किसका रिजल्ट है, बेसिकली BC का। अब इसके बाद आपको AC के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप लोग AC के ऊपर अप्लाई करते हो तो क्या अप्लाई करोगे, -2 -1 कितना हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। बस इसको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, 11 और 5 16 हो जाएगा, बेसिकली इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका 9 प्लस में अब क्या करना है 16। 16 का अगर आप लोग होल स्क्वायर करते हो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 सेम पैटर्न है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 3 9, यहाँ पे 6 और 1, यहाँ पे 6 9 6 5 256 कितना हो गया यहाँ पे बेसिकली 256। इसमें कितना ऐड कर देना आपको 9 ऐड कर देना है, 9 और 6 15 1 600 265 हो जाएगा करीब करीब, कितना हो गया 265। अब आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो 212 में अगर 5 भी जोड़ते हो तो भी कितना होता है 217। यानी कि यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आया कि अगर आप लोग AB को BC में ऐड करते हो तो ये इक्वल नहीं होता है किसके, आपका AC के। इसका मतलब दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आप लोग क्या लिखोगे, ये पॉइंट क्या नहीं है कोलिनियर। बिल्कुल सिंपल है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। AB निकाला, BC निकाला, उसके बाद क्या निकाल दिया AC निकाला। ये सिंपल मेथड है, अगर आप लोग ऐसे अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे चेक द वेदर्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मेरे को बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। एक ऐसी ट्रायंगल जिसके, एक मिनट में ट्रायंगल ही ले लेता हूं डायरेक्ट, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके 2 साइड है ना वो इक्वल होते हैं, बस सिंपल सी बात है। एक ऐसी ट्रायंगल जिसके 2 साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेट अस कंसीडर, आप लोग मान के चल लीजिए ये A पॉइंट है, ये B है और ये आपका C है। कोई 2 साइड अगर इक्वल है तो उसको क्या बोलोगे, बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कितना 5 और -2 दिया हुआ है, फिर कितना है 6 और 4 दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग देखोगे 7 और -2 दिया हुआ है। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, आपको पहले AB निकालना है। AB कैसे निकालोगे, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आप लोग अप्लाई कर दोगे माय डियर फ्रेंड्स क्या, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। यस, अगर आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो तो AC निकल आएगा, ऐसे ही क्या निकल आएगा आपका BC और ऐसे ही क्या निकल आएगा AC। आपको तीनों साइड निकालनी है। आपको पहले निकालना है AB, फिर आपको निकालना है BC, फिर निकालना है आपको AC। अगर इन तीनों में से एनी 2 साइड इक्वल है, ध्यान से समझ लो, एनी 2 साइड अगर आपकी इक्वल है तो ये आइसोसेलेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल सा ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसका है, दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। थोड़ा सोचोगे तो बेहद आसान मैम मालूम होगा आपको ये सवाल, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेहद आसान है, इसको मैं हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे ये जो A है इसका x पॉइंट कितना है 3 और y कितना है 4, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन बनाया हुआ है, कुछ इस तरीके का सीन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये वाला वर्टिसिस A है, ये वाला वर्टिसिस B है, ये वाला वर्टिसिस आपका C है। आई होप कि नहीं ये D है।
तो ये क्या हो जाएगा आपका डी, और ये वाला वर्टिसेस क्या हो जाएगा आपका सी। अब ए के कोऑर्डिनेट कितने हुए 3 और बेसिकली 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 और 4। अगर आप लोग बी के देखोगे तो 6 और आपका कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो गया 6 और 7। अगर आप लोग सी के देखोगे तो 9 और आपका कितना हो जाएगा 4, तो कितने हो गए 9 और 4। अगर आप लोग डी का देखोगे तो 6 और 1, तो कितना हो गया आपका 6 और 1। ये आपके सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों पे रिजल्ट आ जाएगा, इन दोनों पे रिजल्ट आ जाएगा। फिर ये कौन सा शेप बनता है, चारों साइड इक्वल है तो क्या बनता है, ये बेसिकली स्क्वायर बन सकता है। तो जो शेप बनता है वो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है।